चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कविता। ध्यान से सुनिए बेटा, आप लोग ठीक से बैठिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 कविता उपवन के फूल। कविता का नाम है उपवन के फूल। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है, जिन्होंने इस कविता को लिखा है उनका नाम है श्री त्रिलोक सिंह ठकुरेला। पाठ 1 कविता उपवन के फूल, इसके कवि श्री त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी हैं। अब कविता हम पढ़ते हैं, कविता की पंक्ति पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक वैसे ही पढ़िएगा। उपवन के फूल, उपवन यानी होता है बगीचा, और फूल यानी वहां जो फूल सुंदर सुंदर होते हैं उन्हें कहते हैं फूल। फूल आप लोगों ने देखा है, बगीचा भी आप लोगों ने देखा है। आपके घरों में भी बगीचे होंगे या फूल लगे हुए होंगे। कवि कह रहे हैं कि फूल जो हैं वो क्या कह रहे हैं हमसे, हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। ध्यान से सुनिए, फिर आप भी हमको पढ़ के सुनाएंगे कविता। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों के सुख दे या चाहत रही हमारी। धैर्य बेटा, म्यूट करिए अपने आप को, सुनाइए कविता की लाइन सुनाइए। धैर्य, कविता पढ़ के सुनाओ हमको। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्लियर आप लोगों को? धैर्य, अक्षर, अनम्यूट करिए। क्या लिखा बताइए? धैर्य, क्या लिखा बताइए? एक बार और पढ़ रहे हैं हम, ध्यान से सुनिए आप लोग। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों के सुख दे या चाहत रही हमारी। अनम्यूट करिए बेटा आप अपने आप को। अक्षर, ओके मैम, डन। बताइए कविता, बताइए कविता की पंक्ति आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? यस मैम। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों के सुख दे यह चाहत रही हमारी। ओके, बहुत बढ़िया पढ़ी बेटा कविता की लाइन। आप धैर्य, आप पढ़ेंगे? धैर्य, आप पढ़ोगे? पढ़िए। मैम, आपने सोहम के नाम पे अक्षत लिख दिया और मेरे नाम पे वही लिखा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अटेंडेंस लग रही है आप लोगों की। हाँ मैम। यस, सोहा बताइए। तो हम कविता की पंक्ति पढ़िए। तो हम पढ़िए, पढ़िए, अच्छा पढ़िए। हाँ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।
पढ़िए। दिखाई दे रहा है आपको? पढ़िए। अंश, अंश पढ़िए, पढ़िए अंश। चलिए एक बार और सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम उपवन के फूल पढ़िए। हम उपवन के फूल मनोहर सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं मिलकर प्यारी प्यारी, सदा दूसरों के सुख दे, ये चाहत है रही हमारी। ओके गुड, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पंक्ति। कांटों से गिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। कांटों से गिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। बताना है आपको? रेज योर हैंड। पढ़ो, कविता की पंक्ति पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। पढ़ो बेटा, पढ़ो, कविता की पंक्ति पढ़िए। ओके मैम। कांटों से गिरने पर भी, कांटों से गिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नहीं लुटाना। नेह लुटाना, नेह है ना प्यार होता है, सब पर नेह लुटाना। यहाँ पढ़िए। तुम भी जीवन जियो फूल सा, तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। हर कोना में कहो। ओके, धैर्य। पढ़िए आप, कविता की पंक्ति पढ़िए, धैर्य। पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। नहीं बन रही है, नहीं बन रहा है आपसे, कोई बात नहीं। एक एक मात्रा जोड़ के पढ़िए। आदित्य पढ़िए, आदित्य पांडे पढ़िए, पढ़िए। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। बहुत अच्छा पढ़ा बेटा कविता आपने, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ी आपने कविता। थैंक यू मैम। चलिए इसका अर्थ बताते हैं। बोलिए कि बहुत अच्छा पढ़ा। कविता का अर्थ बताते हैं। सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की नई किरणें जगाते। मेरे को भी सुनने से प्रॉब्लम होगी तो मैं बताऊंगी कि फूल जो है वो बगीचा की मनोहर यानी प्यारे फूल होते हैं, सबके मन को भाते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं।
सबके जीवन में आशा की नई किरणें जगाते हैं। फूल को देख करके, फूल को हम जब देखते हैं हमें बहुत प्रसन्नता होती है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, वहाँ पे है खुश होते हैं। टीवी के बाजू में, टीवी के बाजू में जो डब्बा रखा है इसकी आवाजें आ रही है, कोरोना दवाई। हाँ, अपने आप को म्यूट करिए। इसकी आवाज आ रही है क्लास में? कौन बातें कर रहे हैं? बातें आपको नहीं करनी है, ध्यान से सुननी है। ध्यान से सुननी है आपको। चलिए कविता की पंक्ति पढ़ते हैं। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। फूल जो होते हैं वो उपवन की शोभा होते हैं, बहुत ही मनोहर होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, सबके मन को बहुत भाते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। समझो मैम क्या बोली। सबके जीवन में आशा की नई किरणें जगाते हैं। महकाते प्यारी। बेटा बातें कौन कर रहा है? डिस्टर्ब हो रही है, कौन कर रहा है? अपने आप को वो करिए बेटा, आवाजें आ रही है आपकी बहुत ज्यादा, क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों के सुख दे या चाहत रही हमारी। हिलमिल करके ये पूरी क्यारी को, पूरे बगीचे को महकाते हैं, हमें सुख देते हैं। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें। आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। कांटों से घिरने पर भी, जो फूल जो होते हैं वो कांटों के बीच में होते हैं, कांटा लगा हुआ रहता है उसमें, उसके बाद भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन हमको तोड़ेगा, कौन हमको नहीं तोड़ेगा। इनसे फूल को कोई मतलब नहीं होता। वो सभी को समान रूप से देखते हैं और सभी पर एक समान रूप से प्यार लुटाते हैं, प्यार बांटते हैं। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। हमें भी कहा जा रहा है कि फूलों के जैसे हमें भी अपना जीवन जीना है, सबको गले लगाना है और सबसे प्यार करना है और अपने प्यार रूपी या प्रेम रूपी गंध से हर कोना हमको महकाना है। समझ में आ रही है आपको कविता की पंक्ति? कविता का अर्थ आपको समझ में आया? आप लोगों को कविता का अर्थ समझ में आया? अक्षर बेटा कविता का अर्थ समझ में आया आपको? अक्षर कविता का अर्थ समझ में आया? बताइए अक्षर, अर्थ समझ में आया आपको? दर्शन, दर्शित, अर्थ समझ में आया आपको? दर्शिल बेटा कविता का अर्थ आपको समझ में आया? यस मैम। बताओगे आप बताओगे? कविता का अर्थ आप बताओगे? नहीं बताओगे? चलिए एक बार और समझा रहे हैं, अच्छे से समझिए, फिर हम आपसे पूछेंगे, आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है?
एक बार दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम उपवन के फूल मनोहर सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। इसके कवि का नाम क्या है? उपवन के फूल कविता के कवि का नाम है त्रिलोक सिंह ठकुरेला। जिन्होंने ये कविता लिखी है उनका नाम है त्रिलोक सिंह ठकुरेला। मैं भी आपसे क्वेश्चन करूंगी, आंसर आपको देना पड़ेगा, इसे ध्यान से आप सुनिए। हम उपवन के फूल मनोहर सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। उपवन के फूल जो होते हैं वो बहुत ही मनोहर होते हैं, वो सभी को अच्छे लगते हैं, सबके जीवन में आशा की नई किरणें जगाते हैं। मिल मिल करके आपस में वो पूरी क्यारी को महकाते हैं, हमेशा दूसरों को सुख देते हैं। यही उनकी इच्छा रहती है कि हमेशा सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। कांटों के बीच में रहने पर भी वो हमेशा खिले हुए रहते हैं। मुस्काना का मतलब है फूल कैसे मुस्काते हैं, जो खिले हुए फूल रहते हैं वो मुस्काते हुए नजर आते हैं हमें। तो जो खिले हुए फूल हैं उनको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि फूल जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, फूल जो है वो प्रसन्न है। तो कांटों के बीच रहने के बाद भी वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, वे सब पर समान रूप से प्यार लुटाते हैं। हमें कहा जा रहा है कि तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। हमें भी फूलों के जैसे जीवन जीने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें भी सबको गले लगाना है, आपस में प्रेम से रहना है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, प्रेम रूपी व्यवहार करना है। कविता देखिए, कविता में कौन कौन सा कठिन शब्द आया है उसका अर्थ सुन लीजिए। कविता का अर्थ सुन लीजिए, क्या क्या कठिन शब्द आया है कविता में। उपवन, बगीचा। उपवन का मतलब होता है बगीचा, मनोहर, सुंदर, आशा, उम्मीद, भाते, अच्छे लगते, चाहत, इच्छा, भेद, अंतर, नेह, प्यार, गंध का मतलब होता है खुशबू भी होता है और महक भी होता है। ध्यान से आप लोग अर्थ सुनिए, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आपको आंसर देना पड़ेगा। उपवन, बगीचा, मनोहर मतलब होता है सुंदर, आशा, उम्मीद, भाते मतलब अच्छे लगते, चाहत, इच्छा, भेद, अंतर, नेह, प्यार, गंध का मतलब होता है खुशबू भी और महक भी। समझ में आया आप लोगों को? दीपक अनम्यूट करिए अपने आप को, रेज योर हैंड। किसको समझ में आया? जिन्हें आज दीपक आंसर समझ में आया आपको? नहीं आया समझ में? अंश, अर्थ समझ में आया? आया समझ में? चलिए बोलो ना ये बताइए। उपवन, रुको ना क्या इनको दो टाइमिंग बना दिया, कॉल बना दिया। आवाज आ रही हमारी? आवाज आ रही है? यस मैम। आवाज आ रही है?
लक्ष्य समझ में आ रहा है आपको? सुनाई पड़ रहा है हमारी आवाज? समझ में आ रहा है? दीपक समझ में आ रहा है?